नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत तीन फाइटर जेट को बना रहा है, जिसमें तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और एम का शामिल है। लेकिन इन सब में जो तेजस MK2 है वो इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बनेगा, जिसके कारण से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंडियन एयरफोर्स भी बाकी एयरक्राफ्ट के मुकाबले में इसके सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है उनको प्लेस करने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल तेजस MK2 के ऊपर क्या क्या काम हुआ है, कितना ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है और ये प्रोटोटाइप बिल्डिंग के कितने ज़्यादा करीब आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है तेजस MK2 की मेटल कटिंग से। तो 20 जनवरी को रिपोर्ट किया जाता है और इसके अलावा पब्लिक मीडिया में अपडेट दी जाती है कि जो तेजस MK2 है उसकी मेटल कटिंग शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि जो मेटल कटिंग सेरेमनी होती है उसी के दौरान जो एक्चुअल मेटल कटिंग है वो होती है, लेकिन वो केवल एक ऑफिशियली उसको सेलिब्रेट करने के लिए रखा जाता है। जो एक्चुअल मेटल कटिंग है वो बहुत पहले ही शुरू हो चुकी होती है। और इसी कारण से आपने इस साल कई बार सुना होगा कि तेजस MK2 की जो मेटल कटिंग है उसे अब शुरू किया गया है। वो एक्चुअल में जो तेजस MK2 या फिर किसी भी फाइटर जेट के पार्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेटल कटिंग होती है। तो उस समय तक तेजस MK2 से बताया जाता है कि लगभग 300 जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं वो जुड़ चुकी थी। और इसके बाद 25 से लेकर के 27 जनवरी तक जो तेजस MK2 के वेपन्स हैं उनको यहाँ पर फ्रीज कर दिया जाता है। यानी कि जो तेजस MK2 का वेपन पैकेज है उसमें वेपन्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसमें रशियन, इजरायली, फ्रेंच और इसके अलावा हमारे खुद के जो हथियार थे उनको मंजूरी मिली थी। तो इसमें 500 किलोमीटर तक हमला करने वाली स्कैल्प मिसाइल, स्पाइस 2000 बॉम्ब, KH-31 जो एंटीशिप मिसाइल है वो भी थी। इसके अलावा जो रशियन R-73 है वो भी थी। DRDO के साव बॉम्ब, रुद्रम के तीनों वेरिएंट और इसके अलावा अस्त्रा के जितने भी वेरिएंट हैं उनको सिलेक्ट किया गया था। और DRDO के जो ग्लाइड बॉम्ब थे उनको भी यहाँ पर फ्रीज कर दिया था। तो दोस्तों, उसके बाद उसी महीने से जो तेजस MK2 के विंड टनल टेस्ट है उनको भी सफलतापूर्वक शुरू कर दिया था। और जितने भी विंड टनल टेस्ट को कंडक्ट किया था उसमें जितने भी पैरामीटर्स थे उनको इन टेस्ट के दौरान उनको अचीव किया गया था। तो दोस्तों, जैसे ही ये विंड टनल टेस्ट को किया जाता है तो इसमें जो तेजस MK2 या फिर कोई भी फाइटर जेट होता है उसकी जो एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाता है। एयर ड्रैग को चेक किया जाता है कि कहाँ कहाँ पर जो एयर ड्रैग है वो कम है या फिर कहाँ पर ज़्यादा है। तो वैसे तो एयर ड्रैग को कम से कम रखने की कोशिश की जाती है, इससे जो फाइटर जेट की स्पीड है उसको मेंटेन करने में मदद मिलती है। तो इसके बाद फेब के मंथ में बताया जाता है कि जो HAL, ADA और इसके अलावा DRDO है वे तेजस MK2 के 4 जो प्रोटोटाइप है उनको टेस्टिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, जिसमें वे 4 प्रोटोटाइप को बनाएंगे और उसके ऊपर जो टेस्टिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट होते हैं तो इसमें अलग अलग फाइटर जेट के ऊपर अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, जिसमें जैसे कि पहला प्रोटोटाइप होगा उसमें आप देखेंगे कि उसके ऊपर केवल जो स्पीड, परफॉर्मेंस और इस सब के अलावा जो दूसरे माइनर टेस्ट है उनको कंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड प्रोटोटाइप होगा उसके ऊपर रडार, एवियोनिक्स और साथ में जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। और दोस्तों, इस सब के अलावा भी इसी के तहत अलग अलग स्टेजेस में जो वेपन्स है उनको भी टेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो 4 प्रोटोटाइप है इसमें से जो 2 प्रोटोटाइप है उनको 2023 तक रोल आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद खुलासा किया जाता है कि तेजस MK2 में जो उत्तम AESR रडार का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके लिए जो टेंडर है उसको मई में जारी कर दिया गया था। और इस सब के अलावा जो तेजस MK1A फाइटर जेट है तो उसमें जो उत्तम AESR रडार लगेगा तो उसमें लगभग 780 TR मॉड्यूल्स मौजूद होंगे, जबकि तेजस MK2 में 992 यानी कि ऑलमोस्ट 1000 TR मॉड्यूल्स वाला उत्तम AESR रडार जाएगा। और ये जो रडार होगा ये उत्तम AESR का Mark II वेरिएंट होगा। तो ये जो उत्तम AESR के Mark II वेरिएंट होंगे तो इनके 2 की यूनिट में जो ऑर्डर है उनको प्लेस किया गया है। और साथ में इनका शेड्यूल ऐसे रखा गया है कि जो तेजस MK2 होगा उससे लगभग 7
महीने पहले इनको डिलीवर करना है, यानी कि LRDE को ये लगभग आप कह सकते हैं कि अप्रैल में जो है मिल जाएंगे। और इनका इस्तेमाल जो इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा MiG-29 UPG फाइटर जेट है उनमें भी किया जाएगा। और इस सब के बाद इस साल अक्टूबर में रिपोर्ट किया जाता है कि ये जो रडार है ये राफेल की रडार की तरह फिक्स्ड नहीं होगा, इसमें एक रिपोजिशनर का यूज़ किया जाएगा जिससे ये लेफ्ट और राइट में भी बियॉन्ड विजुअल रेंज में देख सकेगा। और इसमें ये लगभग 200 डिग्री लेफ्ट राइट और इस सब के अलावा 140 डिग्री लुक एंगल में देख सकेगा। तो इससे इसकी जो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और भारत ने उत्तम AESA को 95% स्वदेशी कंपोनेंट से बनाया है, तो यहाँ पर इसे इंडिजीनियस कहने के लिए ये जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई है। और भारत भी अब उस एलिट क्लब में एंटर हो चुका है जिसमें दुनिया के कुछ ही ऐसे देश शामिल है जो कि AESA रडार को खुद से बनाने में कैपेबल है। और तेजिस MK2 की जो 90% बॉडी होगी उसके ऊपर कार्बन फाइबर कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उनको भी भारत खुद से डेवलप करेगा। इसके बाद नवंबर की स्टार्टिंग में जो तेजिस MK2 का CDR है यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाता है। इससे पहले जो इसका प्राइमरी डिज़ाइन रिव्यू यानी कि PDR है उसको 2020 में ही कंप्लीट कर लिया गया था। और CDR के कंप्लीट होते ही जो 60% वर्क है उसको डन माना जाता है। CDR के कंप्लीट होते ही जो पेपर वर्क है और इस सब के अलावा जो डिज़ाइनिंग का काम है वो पूरा हो जाता है। और यही किसी भी फाइटर जेट की डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा मेन हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर एक फाइटर जेट को डिज़ाइन करना, उसको कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट करना, पैरामीटर्स को अचीव करना, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड काम है। और इसके लिए इसके बाद जो काम होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि जो फाइटर जेट का प्रोटोटाइप है उसको यहाँ पर बनाया जाता है। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबको बताया था कि तेजिस MK2 में लगभग इस साल की शुरुआत में 300 जो कंपनियां हैं वे जुड़ चुकी थी, लेकिन अब ये जो नंबर है ये लगभग 560 तक हो गया है, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वे भी शामिल है। और अब इस साल का जो आखिरी अपडेट है तेजिस MK2 को लेकर के वो आज आया है। तो दोस्तों जो तेजिस MK2 का जो CDR डिज़ाइन है उसको इंडियन एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि जो 60% वर्क है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन है वो भी मिल चुकी है। तो अब 8 से 9 महीनों के बाद जो तेजिस MK2 का पहला प्रोटोटाइप है उसे रोल आउट कर दिया जाएगा और इस सब के बाद 2023 से उसके जो ट्रायल्स है उनको कंप्लीट किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि अलग अलग जो वेपन्स, रडार, एवियोनिक्स और साथ में परफॉर्मेंस के लिए अलग अलग प्रोटोटाइप को यहाँ पर बनाया जाएगा। और इस सब के अलावा जो DRDO है वो प्लान कर चुकी है कि यहाँ पर वेपन्स का जो टेस्टिंग पीरियड है उसको वे कम करेंगे। तो आप सबको भी देखने को मिल सकता है कि जो तेजिस MK2 है उसका यहाँ पर 4 साल का जो टेस्टिंग पीरियड रखा गया है उसको यहाँ पर कम किया जा सकता है। और ऐसे नहीं है कि ये जल्दबाजी में किया जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ों को बैलेंस करके चला जाएगा और जितने टेस्ट हैं उनको यहाँ पर पहले ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। इससे जो टेस्टिंग पीरियड है उनको यहाँ पर कम करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल आप सबका यहाँ पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है वे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।